क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, आपको ऑनलाइन क्लास में अध्याय 3 का जो छोटे प्रश्न हैं उन छोटे प्रश्नों का अध्ययन कराया जा रहा है। उन छोटे प्रश्नों में जो अध्ययन कर रहे हैं उसमें सबसे पहले अपन ने बाबर कालीन प्रश्न किए, उसके बाद हुमायूं कालीन, और हुमायूं कालीन के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, और जहांगीर के बाद शाहजहाँ, और शाहजहाँ के बाद औरंगजेब कालीन जो कलात्मक प्रश्न बन रहे हैं उन प्रश्नों के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को अपन यहाँ देख रहे हैं। तो इससे पहले आपको जो कुछ प्रश्न बताए गए हैं उनमें बताया गया आपको कि सबसे पहले भारत में मुग़ल शासक के रूप में बाबर आया और 1526 में मुग़ल शासन की स्थापना की। उसने मुग़ल साम्राज्य की नींव रखी। बाबर पितृपक्ष से तैमूर वंशी और मातृपक्ष से चंगेज मंगोल वंशी था। बाबर ने 1526 से 1530 तक शासन किया। बाबर एक कला प्रेमी शासक था, जिसके विषय में उसकी आत्मकथा तुजा के बाबरी से पता चलता है कि बाबर एक कला प्रेमी शासक था, क्योंकि तुजा के बाबरी में उन्होंने ईरान के दो महान कलाकारों की प्रशंसा की है, जिनमें विहजाद व शाह मुजफ्फर अली की प्रशंसा करते हुए स्वयं अपने शब्दों में कहा है कि इन दोनों कलाकारों के बराबर चित्रों में सादृश्यता को दर्शाने वाले ईरान में कोई अन्य कलाकार नहीं है। इससे स्पष्ट होता है कि बाबर एक कला प्रेमी शासक था। इसके अलावा बाबर जब भारत आया तो अपने साथ एक प्रसिद्ध कलाकार विहजाद को साथ में लेके आया, जिसको आगे चलकर पूर्व के राफेल के नाम से ख्याति प्राप्त हुई थी। इसके बाद 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाने के बाद इसका पुत्र गद्दी पर बैठता है, जिसका नाम था हुमायूं। हुमायूं ने 1530 से 1557 तक शासन किया था। हुमायूं भी अपने पिता अकबर से भी बाबर से अधिक कला प्रेमी था, लेकिन हुमायूं का जो अधिकांश समय है जीवन का, वो अधिकांश समय युद्ध यात्राओं में बीता था, और युद्ध यात्राओं में व्यतीत होने के कारण वह भारत में अपने कला प्रेम को कम दर्शा सका था। हालांकि वो कला प्रेमी शासक था, वो युद्ध यात्राओं के समय जब रहा करता था तो अपने साथ चित्रित पुस्तकें और चित्रकारों को रखा करता था। इस विषय में बताया गया है कि एक बार हुमायूं जब भारत की और तुर्किस्तान से हिंदुस्तान की ओर आ रहा था तो वह अपने पड़ाव में पड़ा था। उस समय एक सुंदर कबूतर को अपने खेमे में देखा और उसका अपने कलाकारों से एक सुंदर सा चित्र बनवा कर उसे छोड़ दिया था। इस बात से भी स्पष्ट होता है कि हुमायूं एक कला प्रेमी शासक था। इसके अलावा 1547 में उसने काबुल और कंधार पर विजय प्राप्त की, और काबुल और कंधार पर जब विजय प्राप्त की तो उसने ईरान से दो महान कलाकार, एक तो मीर सैयद अली, एक ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी नाम के दो कलाकारों को भारत बुलाया, तथा उनकी अध्यक्षता में स्वयं हुमायूं और उनके पुत्र अकबर ने कला अभ्यास भी या चित्रण अभ्यास भी किया। इसके अलावा अकबर के चरित्र निर्माण के लिए हुमायूं ने अपने चाचा आमिर हमजा की दास्तान ए आमिर हमजा आत्मकथा को चित्रित करवाया, जिसमें साहसिक घटनाओं को चित्रित किया गया था। इन घटनाओं के जो चित्र बनाए गए थे वो सूती कपड़े पर बनाए गए 68 x 52 सेंटीमीटर बनाए गए थे, तथा ईरानी व फारसी शैली में बनाए गए चित्र थे। 1557 में पुराने किले की पुस्तकालय की सीढ़ियों से लुढ़कने पर हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार निष्कर्ष में कह सकते हैं कि हुमायूं एक कला प्रेमी शासक तो था, लेकिन उसका समय राजनीतिक अस्थिरता के कारण वह अपने कला प्रेम को नहीं दर्शा सका था। इसके बाद हुमायूं की मृत्यु के बाद उनका पुत्र गद्दी पर बैठता है, जिसका नाम था मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर, अर्थात अकबर गद्दी पर बैठा। अकबर ने 1557 से 1605 तक शासन किया। अकबर एक समन्वयवादी प्रवृत्ति का व्यक्ति हुआ, जिसने हिंदू व मुस्लिम दोनों धर्मों को मिलाकर एक नए धर्म को चलाया, जिसका नाम था दीन ए इलाही। इसके अलावा उसने जयपुर के महाराजाओं से वैवाहिक संबंध भी जोड़ लिए, और वैवाहिक संबंध जोड़ने के बाद अंतःपुर में अपने व्यक्तियों को किसी भी धर्म को मानने की अनुमति दे दी गई थी। अकबर ने सभी कलाओं को महत्व दिया, चित्रशालाओं की स्थापना की, और चित्रशालाओं में अच्छे कार्य करने वाले या श्रेष्ठ कार्य करने वाले कलाकारों को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से या प्रोत्साहित करने की दृष्टि से नादिर उल मुल्क और हुमायूं नसारी जैसी उपाधियों से भी सम्मानित किया। उनको 500 मनसबदारी तक भेंट किया करता था, उनका वेतन व तनख्वाहें बढ़ाया करता था। इस प्रकार अकबर कालीन जो कला है वो कला मतलब मुग़ल शैली की एक विकसित कला को कह सकते हैं। इसके बाद 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो गई, और मृत्यु होने के बाद उसका पुत्र गद्दी पर बैठा, जिसका नाम था जहांगीर। जहांगीर का बचपन का नाम सलीम रहा था, जिसने 1605 से और 1627 ईस्वी तक शासन किया। और जहांगीर अपने पिता अकबर से भी अधिक कला प्रेमी शासक हुआ, और जिसने प्रकृति की उपासना की, और स्वयं वो कला पारखी और कलाकार भी था।
उसकी आत्मकथा तुझे की जहांगीरी में उनके कला कौशल के विषय में लिखा गया है कि जहांगीर स्वयं ने कहा था कि यदि मुझे किसी भी कलाकार के चित्र को दिखाया जाए तो चित्र को देखने के बाद मैं स्वयं कह सकता हूँ कि ये चित्र किस कलाकार के द्वारा बनाया गया है। यही नहीं है, इसके अलावा भी यदि किसी एक ही चित्र को कई कलाकार मिलकर भी बनाए तो मैं उसे देखकर बता सकता हूँ कि कौन सा भाग किस कलाकार के द्वारा बनाया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि जहांगीर एक कला प्रेमी शासक था। जहांगीर के काल में जो कला निर्माण हुई थी उस कला में ईरानी प्रभाव मुक्त हो गया था, या ईरानी प्रभाव मुक्त तो भारतीय कला का विकास हो गया, जिसको मुगल शैली का स्वर्ण काल कहा गया था। इस समय को किसके, जहांगीर के काल को। तो इसके बाद जहांगीर के बाद शाहजहाँ गद्दी पर बैठता है, जिसने 1627 से 1657 ईस्वी तक शासन किया। और शाहजहाँ ने चित्रकला के स्थान पर स्थापत्य कला में अधिक रुचि ली थी। इसके समय कुछ चित्रों का चित्र निर्माण हुआ, जिन चित्रों में राजसी ठाट बाट के, यादव कायदे के, रानी महारानी युवरानी और अमीरों के या मंत्री महामंत्रियों के चित्रों को चित्रित करवाया। इसलिए शाहजहाँ कालीन जो कला है वो कला दरबार तक सीमित रह गई थी और स्थापत्य कला में अधिक रुचि लेने के कारण स्थापत्य कला का मतलब आगे बढ़ाया गया था। इसके बाद शाहजहाँ का चौथे नंबर का पुत्र औरंगजेब गद्दी पर बैठता है। औरंगजेब ने अपने बड़े भाइयों की या भाइयों की हत्या करवा दी और स्वयं अपने पिता शाहजहाँ को बंदी बनाकर कारागृह में डालकर स्वयं गद्दी पर बैठ गया। औरंगजेब एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था, जिसने कला को धर्मनिरपेक्ष कला को धर्म में निषेध घोषित कर दिया। इस प्रकार जिस मुगल कला शैली का बीजारोपण बाबर के समय हुआ था, जिस पे अंकुरण का कार्य अकबर के समय में हुआ और जहांगीर के समय में जाकर स्वर्ण काल में पहुंची थी या चरमोत्कर्ष पर पहुंची, उस कला का पतन किसके काल में हो गया, औरंगजेब के शासनकाल में जाकर मुगल शैली का पतन हो गया था। इस प्रकार अपन मुगल शैली के चित्रों के विषय में या कला के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उनमें जो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बन रहे हैं उन बिंदुओं को अध्ययन करते जा रहे हैं। उन महत्वपूर्ण बिंदुओं में कुछ बिंदुओं को आगे बढ़ाते हुए मैंने आपको और बिंदु बनाकर लाया हूँ, जिनमें देखिए, बाबर को सोन नदी पार करते हुए शीर्षक वाला चित्र किस कलाकार के दरबार द्वारा और किस शासक के द्वारा, मतलब किस शासक के समय बनाए गए थे। तो बाबर को सोन नदी पार करते हुए शीर्षक वाला चित्र आपने अकबरकालीन कला में पढ़ा है, जिसको जो चित्रांकन कार्य किया गया है वह चित्रण जगन्नाथ के द्वारा किया गया है। तो देखिए, बाबर सोन नदी पार करते हुए शीर्षक वाला चित्र अकबर के शासनकाल में बनाया गया था और प्रसिद्ध चित्रकार जगन्नाथ के द्वारा बनाया गया चित्र है। गोवर्धनधारी कृष्ण, यह भी शीर्षक वाला चित्र किसके द्वारा बनाया गया और किसके समय बनाया गया। तो गोवर्धनधारी कृष्ण का जो शीर्षक वाला चित्र है वह चित्र भी किसके समय का है, अकबर काल का है और मिस्किन नाम के महान कलाकार के द्वारा उसका चित्रण किया गया था। मिस्किन रहे हैं। इस चित्र का निर्माण अकबर के काल में किया गया। सलीम का जन्म शीर्षक वाला चित्र किस शासक के शासनकाल में बना। तो ये सलीम का जन्म शीर्षक वाला जो चित्र है वो चित्र भी अकबर के शासनकाल बनाया गया था और किस कलाकार के द्वारा बनाया गया, तो ये केसु के द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध चित्र है। तो देखिए, सलीम का जन्म शीर्षक वाला चित्र अकबर के काल में बनाया गया और ये अकबरकालीन प्रसिद्ध कलाकार केसु के द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध चित्र है। ठीक है भाई, ये आपको महत्वपूर्ण बिंदुओं में है और ये शॉर्ट क्वेश्चनों में आपके निश्चित है कि बोर्ड एग्जामों में आपको मिलेंगे। सभ्य चित्र किसे कहते हैं, व्यक्ति चित्रों को सभ्य चित्र कहा जाता है और ये व्यक्ति चित्र जो बनाए गए हैं वो सबसे अधिक मुगल शैली में बनाए गए और मुगल शैली में भी अकबर काल में सभ्य चित्र अधिक बनाए गए थे। तो आपको इसकी परिभाषा याद रखनी है। सभ्य चित्र किसे कहते हैं, व्यक्ति चित्रों को सभ्य चित्र कहा जाता है। किस काल में अधिक बने, तो ये जो मुगल शैली में अधिक बने थे या मुगल काल में अधिक बने और मुगल काल में भी अकबर के काल में अधिक बनाए गए थे। जो अकबर के काल का एक प्रसिद्ध चित्र आपको आगे प्रश्नों महत्वपूर्ण बिंदुओं में रखा है कि ऐसे व्यक्ति चित्रों में राजा पृथ्वी का चित्र है, जो ईरान से इस समय जो कलाकार शिक्षा ग्रहण करके आया था उसके द्वारा बनाया गया था। अकबर की मृत्यु के बाद मुगल शासन की गद्दी पर भारत में कौन बैठा था। अकबर की मृत्यु के बाद मुगल शासन की गद्दी पर भारत में जहांगीर बैठा। जहांगीर का बचपन का नाम क्या था, तो जहांगीर का बचपन का नाम सलीम था। आपको ये स्मरण हो रहा होगा, याद आ रहे होंगे कि निश्चित है अपन ने डिटेल वाले जो पार्ट पढ़े हैं या डिटेल वाले क्वेश्चन पढ़े हैं उन क्वेश्चनों में सारे आंसर आ चुके हैं या महत्वपूर्ण बिंदु आ चुके हैं। जहांगीर किसका उपासक रहा, मैंने आपको बताया जहांगीर प्रकृति का उपासक रहा और प्रकृति का उपासक होने के कारण इसने भावनात्मक दृष्टि से या भावपूर्ण चित्रों का चित्रांकन कार्य करवाया था। जहांगीर के समय कलाकारों की स्थिति कैसी थी, मतलब जहांगीर के समय अपने पिता अकबर से भी अधिक सुदृढ़ स्थिति रही है इनकी कलाकारों की, क्योंकि जहांगीर ने भी अपने पिता की भांति कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए नादिर उल जमा, नादिर उल असर जैसी उपाधियों से सम्मानित किया उनको, उनकी तनख्वाहें बढ़ाया, उनको वेतन बढ़ाया करता था। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि जहांगीर के शासनकाल में
मतलब कलाकारों की स्थिति अच्छी रही थी। तो जहांगीर अपने पिता अकबर से भी अधिक कला प्रेमी रहा। स्वयं कला पारखी व्यक्ति भी था। साथ में अपने समय के कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए नादिर उल जमा, नादिर उल असर जैसी उपाधियों से कलाकारों को सम्मानित किया। और इनके अलावा भी वो उनका वेतन बढ़ाया करता था, उनकी कमियों और खूबियों को भी निकाला करता था। इस बात से स्पष्ट होता है कि जहांगीर काल में जो कलाकार थे उन कलाकारों की स्थिति अच्छी थी। इसके साथ ही उन्होंने कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए चित्रशालाओं की भी स्थापना की। और उन चित्रशालाओं में किसकी नियुक्ति की? उन चित्रशालाओं में कलाकारों की नियुक्ति की थी। तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि जहांगीर कला प्रेमी शासक था, इसलिए कलाकारों की अच्छी स्थिति थी। जहांगीर के समय का सर्वश्रेष्ठ कलाकार कौन था? यह आपको डिटेल वाले प्रश्नों में बता दिया गया है। जहांगीर के समय का सर्वश्रेष्ठ कलाकार अकारिजा का पुत्र अबुल हसन रहा था, जिसको जहांगीर ने नादिर उल जमा की उपाधि से सम्मानित किया था। और अबुल हसन के द्वारा जहांगीर काल के जो बनाए गए प्रसिद्ध चित्रों में 2 चित्रों के शीर्षक आते हैं, जिनमें आपको जहांगीर यानी मरियम का चित्र लिए हुए जहांगीर का चित्र और जहांगीर का सपना शीर्षक वाला चित्र अबुल हसन के द्वारा बनाए गए प्रसिद्ध चित्र हैं, जो जहांगीर कालीन प्रसिद्ध चित्र हैं। जहांगीर के समय पशु पक्षी चित्रण में अद्वितीय कलाकार कौन थे? तो जहांगीर कालीन जो पशु पक्षी चित्रण में अद्वितीय कलाकारों में मंसूर और मिस्किन नाम के 2 महान कलाकार रहे, जिनमें मंसूर नाम के महान कलाकार को जहांगीर ने नादिर उल असर की उपाधि से सम्मानित किया। जिनमें मंसूर के द्वारा बनाया गया एक प्रसिद्ध चित्र है, जिसका नाम है बाज पक्षी या पक्षी अड्डा शीर्षक वाला चित्र है, जिस पर जहांगीर के द्वारा मंसूर को नादिर उल असर की उपाधि से सम्मानित किया गया था। जो जहांगीर ने नादिर उल असर की उपाधि से सम्मानित किया था। ठीक है। और ये मिस्किन है जो घोड़ों के चित्रों के इनके लिए प्रसिद्ध कलाकार रहा है। आगे देखिए, बाज पक्षी या पक्षी अड्डा शीर्षक वाला चित्र किस कलाकार का प्रसिद्ध चित्र है? तो मैंने आपको अभी बताया था, मंसूर के द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध चित्र है। इसके अलावा इसी तरह का एक चित्र और है, टर्की मुर्गा। वो टर्की मुर्गा भी इसके मंसूर के द्वारा बनाया गया जहांगीर कालीन प्रसिद्ध चित्र है। किसके शासनकाल में बनाए गए थे ये गए चित्र हैं? ये मतलब जहांगीर काल में बनाया गया चित्र है ये। तो यहाँ लिख दिया बाज पक्षी या शीर्षक वाला चित्र किस कलाकार का प्रसिद्ध चित्र है? तो मंसूर का प्रसिद्ध चित्र है। और किसने या किसके शासनकाल में बनाया गया? तो ये जहांगीर के शासनकाल में बनाया गया प्रसिद्ध चित्र है। तो जहांगीर कालीन प्रसिद्ध चित्रों में 2 चित्रों के शीर्षक हो गया। एक तो कौन सा हो गया? बाज पक्षी का, और एक होगा मरियम का चित्र लिए हुए जहांगीर का, और एक जहांगीर का सपना शीर्षक वाला चित्र हो गया। तो जहांगीर के समय छवि अंकन में अद्वितीय कलाकार कौन था? जहांगीर के समय के कलाकारों में छवि अंकन में अद्वितीय कलाकार बिशन दास रहा है। जहांगीर काल में चित्रशाला की स्थापना कहाँ की गई थी? जहांगीर के समय चित्रशाला की स्थापना फतेहपुर कश्मीर में की गई थी। और उस चित्रशाला को किन चित्रों के द्वारा सजाया गया था या अलंकृत किया गया था? तो जहांगीर के समय चित्रशाला की स्थापना कश्मीर में की गई, जिसको हुमायूं, अकबर, शाह अब्बास, मिर्जा कामरा, मिर्जा मोहम्मद हकीम, शाह मुराद, सुल्तान दानियाल के व्यक्ति चित्रों के साथ साथ अमीरों और विशेष सेवकों की छवियों के द्वारा उसे सजाया गया था, उन पर चित्र अंकित किए गए थे। ये आपको प्रश्न इंपॉर्टेंटों में गिना जा सकता है कि आपको अगले मतलब हो सकता है बोर्ड एग्जामों में देखने को मिल जाए। जहांगीर के समय एक शाही महल चश्मे नूर महल का निर्माण कहाँ करवाया गया था? तो जहांगीर के समय चश्मे नूर या शाही महल का निर्माण अजमेर में करवाया गया था। अजमेर में करवाया गया था। जहांगीर के समय के प्रसिद्ध कलाकारों के नाम लिखिए। तो अभी जहांगीर के समय के कुछ प्रसिद्ध कलाकारों को अपन पहले ही पढ़ के आ रहे हैं। जैसे अकारिजा का पुत्र अबुल हसन जहांगीर काल का सर्वश्रेष्ठ कलाकार था। और उसके अलावा मंसूर और मिस्किन पशु पक्षी चित्रण में अद्वितीय थे और छवि अंकन में बिशन दास नाम का प्रमुख कलाकार रहा है। तो इसी ये जहांगीर काल के प्रसिद्ध कलाकारों में अकारिजा का पुत्र अबुल हसन, मंसूर, मिस्किन और बिशन दास, इनके अलावा गोवर्धन, मनोहर दौलत जहांगीर काल के प्रसिद्ध कलाकार थे। जहांगीर कालीन प्रसिद्ध चित्रों के शीर्षक लिखिए। तो जहांगीर कालीन प्रसिद्ध चित्रों में अभी आपको बताया गया था, एक तो मतलब मरियम का चित्र लिए हुए जहांगीर का सपना और बाज पक्षी, टर्की मुर्गा जैसे प्रसिद्ध चित्र रहे हैं। तो जिनमें जैसे मैंने बता दिया आपको, जहांगीर कालीन प्रसिद्ध चित्रों में मरियम का चित्र लिए हुए जहांगीर एक चित्र, जहांगीर का सपना 2 चित्र और बाज पक्षी का चित्र। इसके अलावा टर्की मुर्गा भी ले सकते हैं। ऐसे 4 चित्र प्रसिद्ध चित्र हैं। मरियम का चित्र लिए हुए जहांगीर शीर्षक वाला चित्र किस कलाकार के द्वारा बनाया गया है? मरियम का चित्र लिए हुए जहांगीर शीर्षक वाला चित्र अबुल हसन के द्वारा बनाया गया है। अबुल हसन जहांगीर काल का प्रसिद्ध कलाकार था। आपको इस तरह के आंसर लिखने ना, जब अगर आंसर को आगे बढ़ाना हो
तो निश्चित लिख देना चाहिए कि अबुल हसन जहांगीर काल का सर्वश्रेष्ठ कलाकार था और अकारिजा का पुत्र था, जिसको नादिर उल जमा की उपाधि से जहांगीर के द्वारा सम्मानित किया गया था। ऐसे प्रश्न के उत्तर को आगे बढ़ा देना चाहिए, अर्थात उसे अलंकृत करना चाहिए उत्तर को, जिसके आधार पर आपको अधिक से अधिक अंक आने की मतलब कोशिश रहे। जहांगीर का सपना शीर्षक वाला चित्र किस कलाकार का प्रसिद्ध चित्र है? जहांगीर का सपना शीर्षक वाला चित्र अबुल हसन का प्रसिद्ध चित्र है, जो जहांगीर काल में बनाया गया था और अबुल हसन को जिसके ऊपर या जिस चित्र पर नादिर उल जमा की उपाधि के द्वारा सम्मानित किया गया था। मुगल शैली का स्वर्णकाल किस मुगल शासक के शासनकाल को कहा जाता है? मुगल शैली का स्वर्णकाल जहांगीर के काल को कहा जाता है, क्योंकि जहांगीर काल में जो मुगल शैली है वो पूर्ण ईरानी कला से मुक्त हो गई थी। जहांगीर की आत्मकथा का शीर्षक क्या रहा है? तुजक ए जहांगीरी। जहांगीर का समय कब से कब तक का रहा? 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी में, अर्थात जहांगीर किसके मृत्यु के बाद में गद्दी पर बैठा? अकबर की मृत्यु के बाद में मुगल शासन की गद्दी पर कौन बैठा? जहांगीर। पंचतंत्र का फारसी नाम क्या है? जो ये अकबर काल में भारतीय ग्रंथों में चित्रित भारतीय ग्रंथों में आता है। पंचतंत्र का फारसी नाम अनवर ए सुहेली रहा है। अनवर ए सुहेली के नाम से अकबर काल में पंचतंत्र को चित्रित किया गया है। महाभारत का फारसी नाम क्या रहा है? ये महाभारत को भी भारतीय चित्रित ग्रंथों में अकबर काल में रजमनामा के नाम से चित्रित किया गया है, जो इसका फारसी नाम है। ठीक है भाई। अकबर के समय बाबरनामा की एक सचित्र प्रति तैयार की गई थी, जिसमें कुल कितने चित्र बनाए गए थे? तो अकबर काल में जो बाबरनामा की सचित्र प्रति तैयार की गई थी उसमें 183 चित्र बनाए गए थे। अकबर के समय निर्मित प्रमुख पुस्तक बाबरनामा के चित्र कितने चित्रकारों के द्वारा बनाए गए? ये 48 कलाकारों के द्वारा या चित्रकारों के द्वारा बनाए गए थे। यह प्रति या वह प्रति किस संग्रहालय में संग्रहित है? इस समय वर्तमान में यह प्रति राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में संग्रहित है। कौन सी प्रति या कौन सी कृति? बाबरनामा के चित्रों की कृतियां हैं ना, जो 183 चित्रों की संग्रह है, वह चित्र वह कहाँ पर है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। उसको कितने कलाकारों ने मिलकर बनाया था? 48 कलाकारों ने। किसके समय बाबरनामा के चित्र बनाए गए थे? अकबर काल में। कितने चित्र बनाए गए थे? 183 चित्र बनाए गए थे। अकबर के समय स्थापित चित्रशाला कहाँ पर स्थित है? फतेहपुर सीकरी में। और कब से कब तक सुचारू रही है? ये 1570 ईस्वी से 1585 ईस्वी तक सुचारू मतलब चलती रही है। राजा पृथु का चित्र किसके समय बनाया गया और प्रसिद्ध व्यक्ति चित्र है? किसके समय का बनाया गया प्रसिद्ध व्यक्ति चित्र है? यह चित्र वर्तमान में कहाँ संग्रहित है? तो राजा पृथु का व्यक्ति चित्र अकबर काल का प्रसिद्ध व्यक्ति चित्र है, जो बनारस भारत कला भवन में सुरक्षित है, अर्थात वाराणसी भारत कला भवन में सुरक्षित है। यहाँ भी आप अपने प्रश्न को नोट कर सकते हो, कर लेना। आप भारत कला भवन कहाँ पर स्थित है? भारत कला भवन वाराणसी में या बनारस कह सकते हो, एक ही बात है, वाराणसी में स्थित है। और इसके अलावा भारत को हटाकर कला भवन कहाँ पर, यानी भारत भवन कहाँ पर, कला को हटा दें तो भारत भवन कहाँ पर है? तो भारत भवन भोपाल में स्थित है भाई। शेख फूल सूफी संत का चित्र किसके द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध चित्र है? शेख फूल सूफी संत का चित्र जहांगीर कालीन कलाकार बिशनदास के द्वारा बनाया गया चित्र है, जो यानी बिशनदास ने इसको ईरान में भेजा था। किसको? ये बिशनदास को किसके लिए? चित्रण अभ्यास के लिए या चित्रकला की शिक्षा के लिए। जब ये ईरान के शाहों के पास में रहा तो ईरान के शाहों के लिए इसने शेख फूल सूफी संत का चित्र को चित्रित किया था। तो ये किसके द्वारा बनाया गया है? बिशनदास के द्वारा। बिशनदास कौन था? बिशनदास छवि अंकन में अद्वितीय कलाकार था और किस समय का था? जहांगीर काल का प्रसिद्ध कलाकार था। यह चित्र किसके लिए बनाया गया था? ईरान के शाह के लिए बनाया गया था, हैं? और कब बनाया गया था? जब ईरान में ये प्रशिक्षण लेने के लिए गए थे। कौन? बिशनदास। जहांगीर की मृत्यु के बाद मुगल शासन की गद्दी पर कौन बैठा? तो जहांगीर की मृत्यु के बाद मुगल शासन गद्दी पर शाहजहां बैठा था, जिसने 1627 से 1657 ईस्वी तक शासन किया था। शाहजहां ने कौन सी कला में अधिक रुचि ली? शाहजहां ने चित्रकला के स्थान पर स्थापत्य कला में अधिक रुचि ली। स्थापत्य कला होती है भवन निर्माण की कला। इसका उदाहरण यदि लेना चाहें ना तो सर्वश्रेष्ठ उदाहरणों में ताजमहल है शाहजहां के काल का। शाहजहां कालीन सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ कौन सा है? शाहनामा। शाहजहां कालीन सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ शाहनामा रहा है। शाहनामा काल में किस प्रकार के शाहजहां काल में किस प्रकार के चित्रों का निर्माण हुआ? यानी शाहजहां काल की जो कला है ना, चित्रकला, वो दरबार तक सीमित रह गई थी और दरबार तक सीमित होने के कारण उसमें दरबारी शान शौकत, अदब कायदे, रानी महारानी, युवरानी, मंत्री महामंत्री, अमीरों के चित्रों को चित्रित किया गया था।
इसलिए ये क्या हो गई, राज दरबार तक जकड़ कर रह गई थी इस समय की कला। किसके समय की? सांझा काल की। सांझा काल का स्थापत्य कला का एक प्रमुख उदाहरण कौन सा है? ताजमहल सांझा कालीन स्थापत्य कला का एक प्रमुख उदाहरण है। सांझा कालीन प्रधान कलाकार कौन था? फकीर उल्लाह खान सांझा कालीन प्रधान कलाकार था। अर्थात सांझा काल का प्रधान कलाकार कौन है? फकीर उल्लाह खान। अर्थात सांझा की जो चित्रशाला थी उस चित्रशाला के प्रधान कलाकार कौन थे? फकीर उल्लाह खान। फकीर उल्लाह खान के द्वारा रचित सांझा कालीन एक प्रसिद्ध चित्र का शीर्षक है कबीर और रैदास। सांझा के समय किस प्रकार के चित्रों का प्रचलन भी था? सांझा के समय स्याह-कलम चित्रों का प्रचलन भी था। स्याह-कलम चित्र वो होते हैं जिनको एक ही काली स्याही के द्वारा बनाया जाता है, उन्हें स्याह-कलम चित्र कहा जाता है, जो किसके शासनकाल में प्रचलन में थे? सांझा के शासनकाल में प्रचलन में थे। सांझा कालीन प्रसिद्ध कलाकारों के नाम लिखिए। तो सांझा कालीन प्रसिद्ध कलाकारों में फकीर उल्लाह खान है जो प्रधान कलाकार था। इसके अलावा भी विचित्र, इसके अलावा विचित्र है, चित्रमन है, होनहार है, लालचंद है और हाजी मदानी इसके समय के प्रसिद्ध कलाकार थे। किसके समय के? सांझा के समय के। सांझा कालीन चित्रकला किस प्रकार की रही? सांझा काल मैंने आपको बता दिया दरबारी शान शौकत और अदब कायदे में जकड़ कर रह गई थी, इसलिए राज दरबार या दरबारी व्यवस्था में बंधी हुई रही, परंतु तकनीक इसकी उच्च स्तरीय रही है। भावनाओं के स्थान पर प्रबंधन को महत्व दे दिया गया। और जहांगीर काल में किस तरह का था? भावनाओं को महत्व दिया गया। अब यहाँ पर प्रबंधन को यानी दिखावा को ज़्यादा महत्व मिल गया था। इस समय यूरोपीय प्रभाव बढ़ रहा था और छाया प्रकाश का अत्यधिक प्रयोग हुआ। तीसरे आयाम के प्रति कलाकारों का मोह बढ़ गया था। तो ये सांझा कालीन कला इस प्रकार की रही थी। सांझा काल में बनाए गए पुस्तकों के आवरण को किस नाम से, बनाई की जगह बनाई कर लेना, बनाए गए पुस्तकों के आवरण को किस नाम से जाना गया? सांझा के समय जो पुस्तकों के आवरण यानी कवर बनाए जाते थे उनको बयाज के नाम से जाना गया था और उनको बहुत ही आकर्षक बनाया गया था। मुगल कला का पतन किसके शासनकाल में हुआ? मुगल कला का पतन औरंगजेब के शासनकाल में हुआ, क्योंकि औरंगजेब एक कट्टर सुन्नी मुसलमान पैदा हुआ था और जिसने अपने शासनकाल में क्या किया था? कला को अपने धर्म में निषेध घोषित कर दिया, इस्लाम धर्म में निषेध घोषित कर दिया और कलाकारों को अन्य कार्य करने पर मजबूर कर दिया। इसलिए जिस मुगल शैली का जन्म कह सकते हैं अपन बाबर के समय हुआ और जिस पर भवन निर्माण का कार्य अकबर के शासनकाल में किया गया और जिसे चरमोत्कर्ष पर पहुंचाने का कार्य जहांगीर के काल में किया गया था, उसका पूर्ण रूपेण तहस-नहस कह सकते हैं या उसे जिसको दफनाने का कार्य किया है वो औरंगजेब के शासनकाल में हो गया था। कबीर और रैदास शीर्षक वाला चित्र किसके समय और किसके द्वारा बनाया गया चित्र है? यह सांझा कालीन प्रसिद्ध चित्र है और सांझा कालीन प्रधान कलाकार फकीर उल्लाह खान के द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध चित्र है। दारा सिकोई की बारात शीर्षक वाला चित्र किसके शासनकाल में और किसके द्वारा किस विधि में बनाया गया था? तो दारा सिकोई ये सांझा का बड़ा भाई था, इसको चित्रकला में रुचि थी, लेकिन क्या है ये अपने छोटे भाई औरंगजेब के द्वारा इसको भी मतलब चित्रण कार्य से रोक दिया गया। इसलिए इसके समय के जो बनाए गए चित्र थे या इसके द्वारा बनवाए गए कुछ अच्छे चित्र बनवाए गए थे, उन चित्रों में एक 40 चित्रों का मोरक्का भी प्रसिद्ध है इसके समय का। कौन के समय का है? दारा सिकोई के समय का। तो दारा सिकोई की बारात शीर्षक वाला चित्र किसके शासनकाल में? सांझा के शासनकाल में बने। किसके द्वारा बनाया गया था? यह हाजी मदानी कलाकार के द्वारा बनाया गया था। और यह चित्र किस टेक्निक में बनाया गया? तो टेम्परा टेक्निक में इस चित्र को बनाया गया था। श्री कलम की उपाधि से किस कलाकार को सम्मानित किया गया और किसने सम्मानित किया? श्री कलम की उपाधि से ख्वाजा अब्दुस्मद सिराजी को, इसको ख्वाजा अब्दुस कर देना इसको, है ना, ख्वाजा दुस्मद सिर हो गया ये अब्दुस्मद, आधा बे और लगा लेना। अब्दुस्मद सिराजी को अकबर ने सम्मानित किया था। किस पर? ये सभी चित्रण में करने में अद्वितीय कलाकार था, अच्छा कलाकार था। लैला मजनू का जन्म शीर्षक वाले चित्र किस कलाकार के प्रसिद्ध चित्र हैं? मीर सैयद अली के प्रसिद्ध चित्र हैं, जो अकबर कालीन प्रसिद्ध कलाकार था। वैसे मीर सैयद अली जो अकबर काल का भी था और हुमायूं काल का भी था, लेकिन अकबर काल में इसने समन्वयवादी प्रवृत्ति के विचारधारा के चित्रों को चित्रित किया और मतलब मुगल शैली को प्राणवान बनाया। दारा सिकोई के समय चित्रित 40 चित्रों का मोरक्का कहाँ पर सुरक्षित है? मतलब दारा सिकोई को चित्रकला में रुचि थी, इसलिए दारा सिकोई ने अपने कुछ अच्छे सुंदर चित्रों का निर्माण करवाया, जिनमें 40 चित्रों का एक मोरक्का प्रसिद्ध है। और वह 40 चित्रों का मोरक्का कहते हैं एल्बम को, इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी लंदन में सुरक्षित है। इस प्रकार आपकी मुगल शैली के महत्वपूर्ण बिंदु हुए
और महत्वपूर्ण बिंदुओं के बाद अब मुगल शैली समाप्त होती है। लेकिन उसके बाद फिर दोबारा मैं आपको रिपीट करके बता दूं कि सबसे पहले 1526 में मुगल साम्राज्य की नींव भारत में बाबर ने रखी थी और उसने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत के युद्ध में हरा कर रखी थी। और उसके बाद बाबर एक कला प्रेमी शासक था जिसका पता उसकी आत्मकथा बाबर नामा से चलता है कि उसने ईरान के दो महान कलाकारों की प्रशंसा करते हुए अपने शब्दों में लिखा है या अपने शब्दों में कहा है कि ईरान में विहजाद और शाह मुजफ्फर अली जैसे चित्रों में सादृश्यता को दर्शाने वाले अन्य कोई कलाकार नहीं है। इससे स्पष्ट होता है कि बाबर एक कला प्रेमी शासक था, लेकिन 1526 में भारत आया, 1530 में उसकी मृत्यु हो जाने के कारण वो भारत में अपने कला प्रेम को नहीं दर्शा सका। बाबर अपने साथ जब भारत आया तो विहजाद नाम के कलाकार को साथ में लेके आया, जिसको पूर्व के राफेल के नाम से ख्याति प्राप्त हुई थी। इस प्रकार बाबर के समय हिरात शैली के जो चित्र बनाए गए थे। इसके बाद आता है बाबर की मृत्यु हो जाने के बाद इसका पुत्र गद्दी पर बैठता है जिसका नाम था हुमायूं, हुमायूं ने 1530 से 1557 तक शासन किया। लेकिन उसका जो समय था वो समय राजनीतिक स्थिरता की दृष्टि से अस्थिर था और अस्थिर होने के कारण उसने अपने कला प्रेम को भारत में नहीं दर्शा सका था। लेकिन फिर भी वह एक कला प्रेमी शासक था। उसने अपने पुत्र अकबर के चरित्र निर्माण के लिए अपने चाचा आमिर हमजा की आत्मकथा दास्तान आमिर हमजा के साहसिक घटनाओं को चित्रित करवाया था और जो सूती कपड़े पर 68x52 सेंटीमीटर के आकार में ईरानी शैली में चित्रित किए गए और उन चित्रों को चित्रित करने वाले कलाकारों में मीर सैयद अली, ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी प्रमुख कलाकार रहे थे। 1557 में पुराने किले की पुस्तकालय की सीढ़ियों से लुढ़कने पर हुमायूं की मृत्यु हो गई और मृत्यु होने के बाद उसका पुत्र गद्दी पर बैठता है जिसका नाम था मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर। अकबर ने 1557 से 1605 ईस्वी तक शासन किया। अकबर एक धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति हुआ जिसने समन्वयवादी प्रवृत्ति का व्यक्ति हुआ जिसने दो धर्मों को मिलाया और मिलाने के बाद एक नया धर्म चालू किया जिसका नाम था दीन इलाही। इसके साथ ही उसने अपने समय चित्रशालाओं की स्थापना की और चित्रकारों की नियुक्ति की। उसकी आत्मकथा आईने अकबरी में लिखा है, अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है कि अकबर के समय 100 से अधिक कलाकार शामिल थे, जिनमें 6 कलाकार गुजराती थे और हिंदू कलाकारों की संख्या अधिक थी। उसने अपने कलाकारों को प्रोत्साहन देने के लिए या कला को सम्मान देने की दृष्टि से चित्रशालाओं की स्थापना भी की और अपने समय के श्रेष्ठ जो कार्य करने वाले कलाकार थे उन कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए नादिर उल मुल्क और हुमायूं नसरी जैसी उपाधियों से उनको सम्मानित भी किया था। इस समय की जो चित्रशाला स्थापित की गई थी वो फतेहपुर सीकरी में एक चित्रशाला स्थापित की गई जो 1570 से और 1585 ईस्वी तक अनवरत रूप से चलती रही थी, जिसके अध्यक्ष के रूप में मीर सैयद अली, ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी जैसे महान कलाकारों को बनाया गया था। इसके अलावा अकबर के काल में तुलिका का प्रयोग करने वाले या ब्रुश का प्रयोग करने वाले को कलम करतार के नाम से और ब्रुश को कलम के नाम से जाना गया था। अकबर के शासनकाल में उच्च श्रेणी के कागज़ों का निर्माण भी शुरू हो गया था, जिन कागज़ों में आपको बताया सियालकोट में एक कागज़ बनाने का कारखाना स्थापित किया गया और वहाँ पर स्थापित जो कागज़ कारखाना था वहाँ से निर्मित जो कागज़ था उसे सियालकोटी कागज़ या मुगलिया कागज़ के नाम से भी जाना गया था। इस समय जो बुरुश बनाई गई थी वो बुरुशों को पशुओं के बालों के द्वारा बनाया गया था। इसके बाद 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु होने के बाद अकबर के शासन मुगल शासन की गद्दी पर जहांगीर बैठता है। जहांगीर का बचपन का नाम सलीम था, जिसने 1605 से 1627 तक शासन किया और वो प्रकृति उपासक हुआ। इसने भी अपने समय कला चित्रशालाओं की स्थापना की, जिनमें एक कश्मीर में चित्रशाला की स्थापना की और एक शाही महल का निर्माण अजमेर में भी करवाया था। इसकी आत्मकथा रही है तुझे के जहांगीरी। इसने भी अपने समय में चित्रशालाओं की स्थापना के साथ साथ चित्रकारों की नियुक्ति की और अपने पिता की भांति अपने समय के कलाकारों को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से नादिर उल जमा और नादिर उल असर जैसी उपाधियों से सम्मानित किया। इसके समय के श्रेष्ठ कलाकारों में सर्वश्रेष्ठ कलाकार अकारिजा का पुत्र अबुल हसन था तथा पशु पक्षी चित्रण में मंसूर और मिस्किन था और छवि अंकन में जो महान कलाकार या अद्वितीय कलाकार था वो बिसनदास था। बिसनदास ने ईरान से कला शिक्षा भी ग्रहण की थी और ईरान के सहाक के लिए शेख सूफी संत का एक चित्र भी बनाया था। इस प्रकार जहांगीर काल में मुगल कला शैली चरमोत्कर्ष पर पहुंची, इसलिए जहांगीर काल को मुगल शैली का स्वर्ण काल कहा जाता है। जहांगीर के 1627 में मृत्यु हो जाने के बाद उसकी गद्दी पर सांझा बैठा, जिसने चित्रकला के स्थान पर स्थापत्य कला में अधिक रुचि ली और स्थापत्य कला की उसके समय की स्थापत्य कला का प्रमुख उदाहरणों में ताजमहल इसका प्रमुख उदाहरण है। इसके समय के प्रसिद्ध कलाकारों में फ़कीरुल्लाह खान, विचित्र चित्रमन
और हाजी मदानी जैसे प्रमुख कलाकार रहे हैं। इसके समय के प्रसिद्ध चित्रों में एक तो दारा सिकोह की बारात, कबीर और रैदास शीर्षक वाले चित्र प्रमुख रहे हैं। इसके बाद इनके पुत्र, चौथे नंबर के पुत्र औरंगजेब गद्दी पर बैठा, जिसने इस्लाम धर्म में कला को निषेध घोषित कर दिया और मुगल कला शैली का पतन कर दिया, अर्थात मुगल शैली को पूर्ण रूपेण उसका सूर्यास्त कर दिया, जो आज तक उदित नहीं हुआ है। इस प्रकार अपन ने मुगल शैली को पढ़ा और मुगल शैली की विशेषता और चित्रों को पढ़ा। इसके बाद अगला अध्याय पढ़ेंगे। धन्यवाद।